बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 जुलाई है और मंगल का दिन है और आज की ये वीडियो 2000 केस के हवाले से है। कोर्ट की तरफ से एक आर्डर आया है और वो आर्डर जो है वो थोड़ा देर से आया था। आज असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी कि ज़ाहिर है हम लोग सुबह से मैराथन ट्रांसमिशन में थे और मसरूफियत थी। एक वीडियो जो सुबह की समात की थी मुल्ज़मान की पेशी वाली, वो मैंने आपके सामने रख दी थी। लेकिन ये फ़ैसला दरअसल जब आया तो पता चला, और साथ साथ ये है कि इस फ़ैसले में जब ये दरख्वास्त दी गई तो बाकायदा तौर पे एक वारदात डाली गई। वारदात इस तरह डाली गई कि ये दरख्वास्त जो है वो उस सूरत हाल में दी गई जब जो है मुल्ज़मान को ऊपर पेश किया गया। वकला वहाँ पर मसरूफ़ थे, मुल्ज़मान के वकला वहाँ नहीं आए थे। मुल्ज़मान के वकला की तरफ से वहाँ झूठ बोला गया। ये कहा गया कि जी बारिश है और वो लोग पेश नहीं हो पा रहे और वो नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद बार की तरफ से जो है बाकायदा तौर पे जो अदालती कार्रवाई है उसको, सारी अदालती कार्रवाई को मुअत्तल करने का हुक्म आ गया। तो इस वजह से जो है वहाँ पे रिलीफ़ उनको मिल गया तकरीबन 1 अगस्त तक। और साथ साथ जो है इन्होंने इसी दौरान जो है वही जो वकला थे, पहले जो आमिर रियाज़ भडेरा साहब हैं जो मेन इसमें काउंसल हैं, उनके लिए कहा गया कि वो शायद सिटी में ही नहीं है, कराची में नहीं है, बल्कि वो शायद भावलपुर हैं। लेकिन उसके बाद जो है एक दरख्वास्त डाली गई और उस दरख्वास्त के ऊपर एक फ़ैसला ले लिया गया। जबरान नासिर साहब और उनकी टीम गए, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात किए, बट एतराज़ात जो है उनको काफ़ी हद तक जो है इस फ़ैसले में शामिल कर लिया गया और उनकी बात भी मान ली गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फ़ॉर द टाइम बिंग जो है ये जो फ़ैसला है ये ज़हीर के फेवर में आया है, ज़हीर के हक़ में आया है, तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कल का दिन जो है वो अब बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। कल के दिन कुछ भी हो सकता है और कल के दिन जो है वो कुछ होने जा रहा है जो 1 अगस्त को होना था। 2000 को आपको हम बता चुके थे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से बताया गया था कि 2000 को 1 अगस्त को पेश किया जाएगा, लेकिन अब ये होने जा रहा है कि 2000 को कल सुबह 9:30 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। आज जो है एक दरख्वास्त दी गई थी ज़हीर की तरफ से अपने वकला, ज़हीर की तरफ से जो है अपने वकला के ज़रिए आफ्ताब अहमद बुगिया साहब जो हैं, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कराची ईस्ट के, उनकी अदालत में। और जो है उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जी क्योंकि बच्ची को जो माइनर है, इस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जी इस बच्ची को जो है वो रिकवर करवाया गया है, बाजियाब करवाया गया है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ब्यूरो में ये बच्ची मौजूद है। और इसको जो है जैसा कि कवानीन के मुताबिक कवानीन बताए गए थे बाकायदा तौर पे कि जैसे ही जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी बच्चे की कस्टडी लेता है तो उस पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को पेश करे। जबकि इस ज़ारा को जब जो है वो रिकवर करवाया गया तो पुलिस ने या चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बच्ची की जो है वो हिफाजत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जो है वो उसको पेश किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर दलाइल दिए गए जो ज़हीर के वकील थे उनकी तरफ से, लेकिन फिर जबरान साहब तो आपको पता है कि आज अदालत पहुंच ही नहीं पाए थे और बाद में ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी, अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई थी, तो वो नहीं आए। तो उनके एसोसिएट जब पहुँचे तो उस वक्त जो है तकरीबन जो है वो वन साइडेड ये मामला हो चुका हुआ था, दलाइल हो चुके थे, और उसके बाद जज साहब जो है वो फ़ैसला लिखवा रहे थे। लेकिन वो पहुँचे और उन्होंने इसके ऊपर अपने एतराज़ात जमा करवाए, जिनका फिर आगे ऑर्डर में जो है डिसीजन ऑर्डर में जो है आगे ज़िक्र भी है। तो सबसे पहले जो है ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है, और दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने आपको बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास आई, उसमें क्या कुछ कहा गया, कौन कौन उसमें शामिल था। पहले जो लाइव करते हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, वहाँ पर बाकायदा बातचीत भी उन्होंने की, क्या कुछ कहा वो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस दरख्वास्त में जो है बाकायदा तौर पे जो है कुछ कवानीन को इस दफ़ा, असल में मसला इनका ये है कि जब भी किसी जज के सामने पेश होते हैं तो ये झूठ बोलते हैं। पहला झूठ बोला गया है तो वकील नहीं मौजूद ऊपर मुल्ज़मान की पेशी के टाइम, और दूसरा झूठ जो उसमें बोला गया वो एक कानून है, उसको जो है बाकायदा तौर पे इन्होंने अपनी फेवर में करके जो है इन्होंने कहा कि जी 17(2) के अंदर जो बच्चा जो है 17(1) के अंदर जो है जो बच्चा रिकवर होता है, 17(1) ये होता है कि अगर किसी बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन रिकवर करे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये कानून उसके मुताबिक है कि अगर कोई बच्चा कहीं पे कोई यतीम है, कोई लावारिस है, कोई ऐसा बच्चा जिसके हवाले से पता चल जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन को कि जी
किसी एक जगह पे एक बच्चा मौजूद है जिसको बाजियाब करवाना है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट को लिखते हैं कि जी हमें पता चला है कि ऐसा एक बच्चा है, हम उसको रिकवर करवाना चाहते हैं, तो आप हमें छापे की इजाज़त दें। ये कानून होता है 17(1) और 17(1) के अंदर जो बच्चा रिकवर होता है इस तरीके से, तो उसको 17(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेम खेली। इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि ये बच्चा भी 17(1) के तहत रिकवर हुआ है, हालांकि दुआ ज़ारा 17(1) के तहत रिकवर नहीं हुई, बल्कि ये बच्ची चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है सिंध का, उसके तहत रिकवर हुई है। ऑल दो उसको जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ही जो ट्रायल कर रहे हैं उन्होंने ही चाइल्ड प्रोटेक्शन में फॉर द टाइम बीइंग रखने का कहा था, और जब भी उन्होंने कहा था जब तक ये केस नहीं होता तब तक। तो बहरहाल एक तो इन्होंने ये मामला किया है और न झूठ बोला है, जिसको कल ज़ाहिर बात है जब पेश किया जाएगा तो इस मामले को अली काज़मी के वकला की तरफ से यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो वकील हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को भी उठाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौके के ऊपर अदालतों को डिसीव करके जो है बाकायदा तौर पे अपने हक़ में फ़ैसले लिए हैं, चाहे वो बेल प्रोटेक्टिव बेल का मामला हो जो मुल्तान में किया गया था, चाहे वो भावलपुर में दी गई दरख्वास्त हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे मतलब तकरीबन, बल्कि आज तो मैं आपको दोबारा ये बता दूँ, एक मैंने वो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बता दूँ, उसमें भी इनकी माँ ने आज भी कहा है कि जी बच्ची खुद आई थी, हालाँकि ये प्रूव हो चुका है कि बच्ची खुद नहीं आई थी, लेकिन ये इस तरह करते रहते हैं। बहरहाल जी इसमें जो है इन्होंने ये कहा कि, और फिर जज साहब ने, ज़ाहिर बात है जज साहब को ये बताया गया कि जी बच्ची इस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रिकवर की है, तो इस वजह से जो है बच्ची को पेश करना ज़रूरी है। बहरहाल इन्होंने मिसलीड किया और उसके बाद जो है दरख्वास्त जो है इन्होंने दायर की। उसके बाद जी और 100% बदनीति की बुनियाद पर यह दरख्वास्त थी। अदालत ने जो इसके ऊपर फ़ैसला जारी किया और अदालत ने फ़ैसला, ये 3 सफ़ात पर इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को इनकी दरख्वास्त को रिप्रोड्यूस किया गया है, पूरी तफसील होती है। तो जो ऑपरेटिव पैरा होता है, मेरी कोशिश होती है जो उसमें ऑर्डर दिया होता है जज ने, पिछले दलाइल भी लिखे होते हैं जो दोनों तरफ के वकला ने दिए होते हैं, तो बहुत लंबा मामला होता है, तो इसलिए जो ऑपरेटिव पैरा होता है कोशिश होती है वही आपको उसकी ही डिटेल बता दें। तो बहरहाल जी अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि कल मगविया को जो है वो अदालत के सामने सुबह पेश किया जाए और बाकायदा तौर पे जो है वो तफ्तीशी अफसर को इसको पेश करने की हिदायत की गई है अदालत की तरफ से। ये यही चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं मैं भी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करता, मुझे आइडिया है इन्होंने क्यों ये किया है, क्योंकि मैंने कुछ वकला से पूछा है कि ये मामला क्या है, तो ये इस कल एक और गेम करेंगे और जब वो हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कल कुछ और करने जा रहे हैं जब दुआ ज़ारा पेश होगी। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, इंशाअल्लाह कल जब पेशी होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला ये करने के लिए, ये क्यों दरख्वास्त, ये वाली दरख्वास्त क्या करने के लिए दी गई है। जैसे इसका मामला जो है ये दुआ को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बिल्कुल भी इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद कुछ और है। वो कानूनी मामला है, जो लोग कानून समझते हैं उनको पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो इंशाअल्लाह कल जब ये पेशी हो जाएगी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी बताना ठीक नहीं है। बहरहाल जी अदालत ने ये फ़ैसला दिया है पेश करें बच्ची को, चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर जो है इसको कोर्ट में पेश करे जो है, और जो है दोनों अतराफ़, आइदर साइड, दोनों अतराफ़ के लोगों में से किसी को भी बच्ची से ना मिलने दिया जाए। ये बाकायदा कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है, और कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है कि फ़रीक़ैन के वकला के अलावा कोई भी अदालत में मौजूद ना हो जब बच्ची को पेश किया जाए। इसका मतलब है कल मीडिया के लोगों को भी इजाज़त नहीं होगी कोर्ट में वहाँ रहने की, दोनों तरफ के वकला होंगे और बच्ची पेश होगी। तफ्तीशी अफसर जो है वो मुतासरा फ़रीक़ यानी कि बच्ची को मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। ये 4 जो है शराइत लगाई गई हैं बच्ची को पेश करने के हवाले से। बहरहाल उस वक्त जब फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है अदालत के फ़र्स्ट फ्लोर पे एक अदालत में मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर पेश हुए और उनके वकला ने झूठ बोला कि जी मेन वकील यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसी दौरान ये कार्रवाई नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर डाली गई और ये फ़ैसला जो है अपने हक़ में वक्ती तौर पर ले लिया गया। बहरहाल ये जो है फ़ायदा, पहले रिलीफ़ वो एक आफत है, एक बारिश जो है वो मामला वहाँ पे बना हुआ है, बरसात की वजह से कोर्ट की कार्रवाई मुअत्तल रही, उनको रिलीफ़ मिल गया ज़हीर और शबीर को, और फिर नीचे जो है ये दरख्वास्त दे के ये भी एक, ये इनके लिए फॉर द टाइम बिंग जो है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके मकासद मुझे पता है क्या मकसद है, तो इनके लिए फॉर द टाइम बिंग रिलीफ़ है। लेकिन कल दुआ करिएगा कल, क्योंकि दिन बड़ा अहम है, क्योंकि जो कुछ प्लान हुआ है उसके मुताबिक उम्मीद तो यही है, ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ से भी वकला हैं वो भी अपने मामलात देख के और सारा कुछ करेंगे। बहरहाल कल जो इनका प्लान है वो ख़तरनाक है, कल उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे ड्यूरिंग जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब दुआ को पेश किया जाएगा, क्योंकि इनका पहला जो स्टेप था उसमें ये कामयाब हो गए, तो अब ये दूसरा स्टेप उस पर लेंगे। लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि ये जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें उतार चढ़ाव आते रहते होते हैं, कभी किसी फ़रीक़ के लिए कभी किसी फ़रीक़ के लिए, और ज़ाहिर बात है हमारा काम यही होता है कि अदालती कार्रवाई में किसी भी फ़रीक़ का कोई भी पॉइंट आए तो हम वो आपके सामने रखें। बहरहाल
ये एक चीज़ आज हुई है और ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। कल आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी जब मैं अभी वीडियो कर रहा था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा था, तो उस मैंने देखा अपना मोबाइल, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या हुआ है। इसके मेरे ख्याल से फ़ैसले का काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका था आगे, लेकिन आप लोग मतलब ज़ाहिर बात है ये लीगल प्रोसेस है, इसमें तो कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप लोगों के अपने जज्बात हैं, हमारे अपने जज्बात हैं, हर किस्म के ये मामलात ज़रूर होते हैं, लेकिन आप लोग ज़ाहिर है चीज़ों को जो है उसी तरह चलना होता है जिस तरह एक लीगल कोर्स होता है पूरा एक। देखें, दरख्वास्त देना उनका भी हक़ है, दरख्वास्त देना उनका भी, अली काज़मी साहब क्या क्या दरख्वास्त ज़हीर वगैरह भी देंगे। जज साहब की सवाबदीद है, किसको एंटरटेन कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। जज साहब ने फैसले जो कवानीन के मुताबिक करने होते हैं। हर बंदे का ये लीगल राइट होता है वो एप्लीकेशन दे, उस एप्लीकेशन को जज साहब एंटरटेन करते होते हैं, लेकिन उसके ऊपर दलाइल क्या हो रहे हैं, आगे क्या बात हो रही है, वो डिपेंड करता होता है। वो फिर मामला जब सामने आते हैं, तफ्तीश होती है, मज़ीद चीज़ें खुलती हैं, तो ये सामने होता है। बहरहाल कल जो है वो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, कल सुबह 9:30 बजे जो है वो बहुत अहम समाअत होने जा रही है, बहुत अहम समाअत है कि जो है आप दुआ करें, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह खैर करे। और कल भी इंशाअल्लाह जो कुछ होगा कोशिश करूँगा कि वो सुबह जब होगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अच्छे की उम्मीद रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, मेरी तरह हमेशा मैं अच्छे की उम्मीद रखता होता हूँ और अल्लाह से ये दुआ भी होती है कि अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, अल्लाह सबके लिए अच्छा करे। और जो लोग मनसूबा साज हैं, जो लोग साजिश करने वाले हैं, अल्लाह ताला जो है उनको नाकाम करे। और जो है बस आप सब दुआएँ, सबके लिए दुआएँ, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। और दुआ करिएगा कल के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है मुझे जो लग रहा है। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा और जो भी डेवलपमेंट होगी कल आपके सामने हाज़िर होंगे और आपको ज़रूर बताएँगे, फैक्ट्स के ऊपर रख कर। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।